हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस होता क्या है? ये एक मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग की कंडीशन होती है। ये क्या होती है? एक मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग की कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर फेरेंजाइटिस के अंदर जो फेरिंग्स होते हैं हमारे, हम यदि डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात करें? यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो जो फेरिंग्स होता है हमारा, क्या होता है? फेरिंग्स होता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स इज नोन एज द फेरेंजाइटिस। क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो जब भी फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन देखने को मिले तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? फेरेंजाइटिस बोलेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स इज नोन एज द फेरेंजाइटिस। डेफिनेशन क्लियर हुआ? इसके कुछ डेफिनेट कॉज होते हैं। हम कॉज की बात करें, यदि हम इटियोलॉजी पे जाएं और इसके कॉज की बात करें तो इसके मेनली कॉज क्या होते हैं फेरेंजाइटिस के? तो सबसे पहले यदि हम कॉज की बात करें तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होता है। सबसे पहला बात करें तो क्या होता है? इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होता है। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से क्या होगा? जो वायरसेस होते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस, EBV वायरस, एप्स्टेन बेवर वायरस, हर्प्स वायरस, ठीक है, और एडिनो वायरस। इन सब वायरस के एक्सपोजर की वजह से जो फेरेंजाइटिस की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। जो फेरेंजाइटिस की कंडीशन है वो देखने को क्या हो सकती है? मिल सकती है। किन सब की वजह से? एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एबीपी वायरस और हर्प्स वायरस। इसकी वजह से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। यदि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो रहा है तो ये तो हमारा वायरस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। वायरस, ये तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से फेरेंजाइटिस कॉज हो रहा है। अब वो कौन से बैक्टीरिया होंगे जो फेरेंजाइटिस को कॉज करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कॉज करेंगे फेरेंजाइटिस को, उनको हम स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस बोलते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जिस इंडिविजुअल के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उस फेरेंजाइटिस को हम स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस या स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारे कुछ कॉज थे। उसके बाद जो माइकोप्लाज्मा होती है, क्या? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होती है, वो भी आपका कॉज करती है फेरेंजाइटिस को। उसके अलावा जो निमोनिया होती है, वो नाइजेरिया होती है, वो भी कॉज करती है हमारे। नाइजेरिया एंड गोनोरिया एंड हीमोफ्लुएंजा, हीमो इन्फ्लुएंजा टाइप बी। जो टाइप बी टाइप का वायरस होता है वो भी हमारे फेरेंजाइटिस को कॉज करता है। कॉज क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं किसके? टाइप्स की बात करते हैं। तो यहाँ मेनली दो टाइप्स देखे जाते हैं फेरेंजाइटिस के। यदि हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स देखे जाते हैं। पहला होता है हमारा एक्यूट और दूसरा होता है हमारा क्रोनिक। कितने टाइप्स देखने को मिलेंगे? यदि फेरेंजाइटिस है, इसके कितने टाइप्स देखने को मिलेंगे? दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमारा एक्यूट फेरेंजाइटिस आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा हमारा क्रोनिक। एक्यूट फेरेंजाइटिस में क्या होगा कि इसमें सर्टेन पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है ऑफ द फेरिंग्स। एक्यूट फेरेंजाइटिस में क्या होगा? सर्टेन पेनफुल इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। सर्टेन पेनफुल इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। लेकिन क्रोनिक में क्या होगा? परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा फेरिंग्स में, ठीक है। और इसमें एक किरेटिन जो पोर्शन होगा, किरेटिन कैरेक्टराइज होगा, जो किरेटिन का बना होगा वो क्या होगा? वहां पे डिपोजिशन देखने को मिलेगा। जो एक पार्ट होगा निकला होगा किसमें? क्रोनिक फेरेंजाइटिस में।
एक्यूट फेरेंजाइटिस की बात करें तो ये किसको इंक्लूड कर रखता है? बैक पोर्शन ऑफ थ्रोट को, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोर थ्रोट भी बोलते हैं। एक्यूट फेरेंजाइटिस को किस नाम से जाना जाता है? सोर थ्रोट के भी नाम से जानते हैं। और ये बैक पोर्शन ऑफ थ्रोट को इंक्लूड कर रखता है। पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग को, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग को भी इंक्लूड करके रखता है। एंड पैलेट एंड टॉन्सिल, ये इतने चीज को कंटेन करके रखता है हमारा कौन सा? एक्यूट फेरेंजाइटिस। क्लियर हुआ? टाइप्स में क्लियर हुआ आपका? क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं, क्रोनिक होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स की। यदि हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पहले हम किसकी बात करते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमारे फेरेंजाइटिस में? क्रोनिक हो या एक्यूट फेरेंजाइटिस हो, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम देखने को मिले तो स्वेलिंग देखने को मिलेगा। क्या होगा सबसे पहला साइन एंड सिम्टम? इन्फ्लामेशन। क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और पेन देखने को मिलेगा। फिर ड्राई कफ हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद क्या देखने को मिल सकता है? फीवर देखने को मिल सकता है। एंड उसके साथ साथ पेशेंट को देखने को जो मिल सकता है वो हमारा वेसोडाइलेशन और एडिमा। क्या देखने को मिल सकता है? वेसो डायलेशन एंड एडिमा देखने को मिल सकता है। ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स में आ जाते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आ जाते हैं फेरेंजाइटिस के, कि ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं किसमें? फेरेंजाइटिस में। इसके अलावा रेडनेस हो सकती है, लिम्फ नोड इनलार्ज हो सकते हैं। क्या हो सकती हैं? रेडनेस देखने को मिल सकता है। और जो लिम्फ नोड होंगे, लिम्फ नोड होंगे इनलार्ज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? इनलार्ज देखने को मिल सकता है। तो ये क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलता है। आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सब हमारा किसके अंदर आ जाता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, आपको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ईएनटी का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन थर्ड हम क्या करेंगे? कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे। फोर्थ हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जिसमें हम सीबीसी, आरबीसी ये सब देखेंगे। एंड फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, वो होता है रैपिड स्टेप्टो कोकल एंटीजन टेस्ट, जिसको हम RSAT बोलते हैं, RSAT। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रैपिड स्टेप्टोकोकस एंटीजन टेस्ट के अंदर क्या आ जाता है हमारा? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ फेरिंग्स आ जाता है, लैरिंजाइटिस आ जाता है फेरिंजाइटिस, सॉरी। अब हम बात करते हैं किसके अंदर? इसके हम मैनेजमेंट में 3 मैनेजमेंट की आती हैं। पहला आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देखने को मिलेगा? आप सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में कौन सी एंटीबायोटिक? एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो डॉक्सीसाइक्लिन। क्या देते हैं हम? डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। कितने में? 100 mg देते हैं। 100 mg के लिए 5 to 7 डेज देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देंगे तो डॉक्सीसाइक्लिन देंगे 100 mg 5 to 7 डेज। उसके अलावा हम एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है, जो कि 3 डेज के लिए मिनिमम दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिफेलोस्पोरिन भी दे सकते हैं, सिफेलोस्पोरिन भी दे सकते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब दिया जाता है।
और ये 5 डेज के लिए दिया जाता है। क्लियर हुआ? सिफेलोस्पिरिन कितने दिन के लिए जाता है? 5 डेज के लिए जाता है। ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन को, ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट के लिए, उसके अलावा इन्फ्लामेशन में देखें तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। क्या देंगे? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसमें आइबोप्रोफेन आ जाएगा। आइबोप्रोफेन, जिसको एंटी इन्फ्लामेटरी या एनाल्जेसिक में देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट गार्गल कराएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट गार्गल भी करा सकते हैं हम उस पेशेंट को। एंड सॉफ्ट ब्लेंड एंड वार्म डाइट देंगे। ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा? न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के अंदर आ गया। क्लियर हुआ? क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे हम पेशेंट के अंदर? न्यूट्रिशनल थेरेपी में बता ही दिया मैंने आपको, सॉफ्ट एंड ब्लेंड वार्म डाइट देंगे। ठीक है। उसको कूल बेवरेजेस देंगे। पेशेंट को क्या करेंगे? कूल बेवरेजेस देंगे। तो ये मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है हमारा, किसके अंदर? फेरेंजाइटिस के अंदर। क्लियर हुआ पूरी फेरेंजाइटिस? हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स देखे, इसका हिस्ट्री कलेक्शन देखा, इसका मैनेजमेंट देखा, इसकी इटियोलॉजी देखे, इसके टाइप्स देखे, टाइप्स में हमने एक्यूट एंड क्रोनिक देखा और इसकी डेफिनेशन देखा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।